बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। बात सबसे पहले पटना की, जहां पटना में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन और छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव प्रदर्शन तेज करते नजर आए। आपको बताते चले कि छात्रों के समर्थन में है पप्पू यादव और ये देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है किस तरह से रेलवे के ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए उतरे हैं समर्थक। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों का चक्का जाम, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर। भारी संख्या में यहां पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। देखिए किस तरह से टीम वहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद है वहां से उन्हें हटाया जा रहा है और फिर रेल को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, ये कुछ तस्वीरें हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे कि किस तरह से बिहार में छात्रों का प्रदर्शन है। समर्थन में एक तरफ पीके, दूसरी तरफ पप्पू यादव और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते समर्थक की तस्वीर। हालांकि सरकार ने, बीपीएससी चेयरमैन ने एक सेंटर जहां तो सर्वेश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क की वजह से हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। और छात्रों के समर्थन में देखिए किस तरह से यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए समर्थक उतरे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और फोर्सेस जो वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की टीम, लोगों को जो प्रदर्शनकारी वहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक को जाम करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वहां से हटाया गया और उसके बाद इस ट्रेन को किस तरह से आगे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। सर्वेश वहीं पर मौजूद है। सर्वेश, क्या तस्वीरें इस वक्त है? आपको साफ दिखाया कि पुलिसकर्मियों की भारी तादाद में यहाँ तैनाती है, बंदोबस्ती है और सीधे तौर पे यहाँ रेलवे ट्रैक से फिलहाल जो पप्पू यादव के पार्टी कार्यकर्ता और नेता थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। रेलवे ट्रैक को चालू कर दिया गया। अभी जो ट्रेन को रोका गया था वो फिलहाल ट्रेन यहाँ से जा चुकी है और लेकिन अभी भी पप्पू यादव के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे पटना के सचिवालय हाल्ट पर डटे हुए हैं। और निश्चित तौर पर आगे भी इन लोगों का कार्यक्रम है। एक तरफ प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, गांधी मूर्ति के नीचे वहाँ अनशन कर रहे हैं कल रात से ही। और उसके बाद आज पप्पू यादव ने आज पूरे बिहार में चक्का जाम और एनएच जाम का कार्यक्रम रखा था, जिसके तहत उनके पार्टी कार्यकर्ता सुबह सुबह यहां पहुंच गए। 8:30 बजे से कार्यक्रम था, हालांकि 9 बजे से इन लोगों ने चक्का जाम का शुरू कर दिया है। और अभी भी ट्रैक पे बहुत सारे जो उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रैक पे अगर आपको दिखाना चाहें तो आगे में बीचों बीच में अभी भी आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम जो है अभी आगे जारी रहेगा। हालांकि पप्पू यादव अभी भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पप्पू यादव जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद माहौल कुछ और होगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पुलिस की तैनाती की गई है। सबको पता है कि अगर पप्पू यादव पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे उनके साथ और भी ज़्यादा भीड़ आएगी, लोगों की तादाद ज़्यादा होगी। तो ऐसी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो ऐसी उस परिस्थिति में जो पुलिसकर्मियों की बंदोबस्ती है वो पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर की गई है। फिलहाल एक ट्रेन को इन लोगों ने रोका था, जिसको पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रैक से लोगों को हटाया, उनके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को हटाया और ट्रैक को फिर से खोल दिया गया है और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी पार्टी के जो पप्पू यादव के पार्टी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। रंजना, अब बिल्कुल सीएम से मुलाकात के बाद भी देखिए बात नहीं बनी। एक तरफ गांधी मैदान में अनशन पर पीके और दूसरी तरफ में तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से चक्का जाम का ऐलान पप्पू यादव की तरफ से किया गया और समर्थक अब नजर आ रहे हैं। जरा बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए स्थिति बिगड़े ना, किस तरह के वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए रन्ना, लगातार माइकिंग की जा रही है और ट्रैक से हटने के लिए लगातार कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है पप्पू यादव की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिरंगा हाथों में लिए ट्रैक पे जमे हुए हैं। और सीधे तौर पे एक ट्रेन तो चली गई जिसको इन लोगों ने रोका था, लेकिन उसके बावजूद फिर से ये लोग ट्रैक पे आ गए हैं। और आप तस्वीरों में साफ देख सकती होंगी किस तरीके से ये लोग ट्रैक पे डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और पुलिस हालांकि लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, इनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में सीधे तौर पे जो पप्पू यादव की पार्टी के नेता हैं, यहाँ प्रशांत किशोर हैं, ये तमाम लोगों का यही कहना है कि जब तक पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज एआईएसएफ और वाम दलों ने भी चक्का जाम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। तो निश्चित तौर पे आज मामला विस्फोटक हो सकता है और उसको देखते हुए तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाया जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को खाली कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद एक बार इनको हटाया गया, लेकिन फिर ये लोग आकर ट्रैक पे इकट्ठे हो गए। और आप देखिए कि अब फिर से एक ट्रेन आ रही है और फिर से अब तस्वीरें कुछ वैसी ही देखने को मिलेगी। रंजना, देखिए आप, एक ट्रेन सामने से आ रही है और ये लोग फिर से ट्रैक पे जमे हो इकट्ठे हो गए हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये लोग फिर से उस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो
हालात बड़े विस्फोटक बने हुए हैं पूरे बिहार में और तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे जो सरकार है सर्वेश जरा ये तस्वीर दिखाइए किस तरह से ट्रेन आ रही है और जो ये प्रदर्शनकारी है वहां पर ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखा पाए तो दिखाएं। जी बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ट्रेन के साथ ट्रेन को दिखाइए कि ट्रेन सामने से आ रही है और प्रदर्शनकारी ट्रैक पे जमे हुए हैं। देखिए रंजना, तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं भारत 24 कैमरे के जरिए कि किस तरीके से ट्रैक पे ये लोग जमे हुए हैं और ये लोग हटने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि माइकिंग लगातार हो रही है, कोशिश लगातार जारी है पुलिस की तरफ से कि ट्रैक से हटाया जाए, लेकिन ये लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बीच में एक पुलिसकर्मी किसी तरह से ट्रेन को निकालने की कोशिश करता हुआ, देखिए तो ये एक तरह से कहा जाए तो रस्साकसी की स्थिति है और उसके बावजूद जो है ये लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और विरोध दर्ज कराने के साथ ही कोशिश यही है इन लोगों की कि परीक्षा पूरी तौर पर रद्द की जाए। हालांकि पुलिसकर्मियों की भारी तादाद में यहाँ पे बंदोबस्ती है, जिसकी वजह से मंसूबों में सफल नहीं हो पा रहे हैं पप्पू यादव के कार्यकर्ता और नेता। एक ट्रेन को इन्होंने रोका था, लेकिन अब आगे जो ट्रैक है फिर से एक बार खाली कराया गया, ट्रैक से इनको हटाया गया और ट्रेन फिर से सुचारू तरीके से अपनी गति से जा रही है। तो ये हालात ये ऐसे ही बने हुए हैं। पप्पू यादव हालांकि आने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं और पप्पू यादव अगर आएंगे तो निश्चित तौर पे हालात विस्फोटक हो सकते हैं। रंजना, बिल्कुल, और हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, 3 अलग अलग तस्वीर है इस वक्त सर्वेश स्क्रीन पर। वो तस्वीरें सबसे पहले दर्शकों को दिखाते चले, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए पप्पू यादव का चक्का जाम का ऐलान किया गया और सड़कों पर किस तरह से जो यहाँ पर समर्थन में है इनके वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। पटना से लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ट्रेन वहां से गुजर रही है। हालांकि जो वहां पर प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, हाथों में तिरंगा लिए किस तरह से प्रदर्शन कर रहे। टीम वहां पर मौजूद है, जो टीम वहां से लगातार ट्रेनों को निकालने की कोशिश की जा रही। इससे पहले आपने तस्वीर देखी थी कि सचिवालय हॉल से किस तरह से पैसेंजर ट्रेन को वहां से निकाला गया। 10 मिनट बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाकर ट्रेन को वहां से रवाना किया। और कुछ ऐसी तस्वीर फिर से, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीर, और देखिए ट्रेन इस वक्त रुकी है और हमारे सहयोगी सर्वेश लगातार वहां पर मौजूद है। किस तरह की तस्वीरें सर्वेश आ रही, जरा एक बारी दिखाएं एक्सक्लूसिव तस्वीर। जी बिल्कुल रंजना, देखिए हाथों में एक बैनर लिए 17वीं बीपीएससी की री एग्जाम की मांग को लेकर बिहार के सभी एनएच, एसएच एवं रेल चक्का जाम। 3 जनवरी 2025 निवेदक छात्र युवा शक्ति जो कि पप्पू यादव की छात्र विंग है और उसको पप्पू यादव ने आगे किया है। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो तमाम जो पप्पू यादव की पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बंद में, इस चक्का जाम में अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, पूरे तौर पे पूरी परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम कराया जाए और जब तक ये मांग उनकी पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो कैसे कहा जाए तो फिर से एक बार ट्रेन देखिए कि रुकी हुई है और ये लोग अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि कोशिश यही है कि ट्रैक को खाली कराया जाए और फिर ट्रैक को खाली कराया गया और ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार में आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई। तो ये तस्वीरें आज सुबह से ही देखने को मिल रही। रंजना, तकरीबन 9 बजे से ही ये जो पप्पू यादव के पार्टी कार्यकर्ता हैं वो रेलवे ट्रैक पे आ गए थे, क्योंकि इन लोगों ने सचिवालय हाल पटना का चुना था। यहाँ पे पहले इन लोगों ने ट्रैक को जाम किया है और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अलग अलग बिहार के अलग अलग शहरों में भी इस तरह से चक्का जाम कर रहे हैं। इसके अलावा वाम दलों की तरफ से जो वाम दलों का AISF और AIDSO जो छात्र विंग है वो भी चक्का जाम पूरे बिहार में उसने भी रखा हुआ है। और एक तरह से कहा जाए तो आज प्रशांत किशोर भी उनके आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है, वो भी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं। तो एक तरह से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है विपक्ष में, पूरे विपक्ष में, कि बीपीएससी एग्जाम को लेकर क्रेडिट लिया जाए। और इस क्रेडिट लेने की होड़ में पप्पू यादव हों, प्रशांत किशोर हों, वाम दल हों, सब तमाम दल, या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी RJD हो या फिर कांग्रेस हो, सभी दलों ने एक तरह से कहा जाए तो अपने अपने स्तर से विरोध दर्ज कराया है। और सभी की मांग यही है कि बीपीएससी की जो 17वीं की पीटी परीक्षा है उसको रद्द करके री एग्जाम कराया जाए। तो मांग कहूँ बे सबकी यही है, लेकिन सरकार का सीधे तौर पे कहना है क्योंकि एक सेंटर पे क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचा था इसलिए उस सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया है और सिर्फ उसी सेंटर पे परीक्षा दोबारा ली जाएगी, जिसका अविलंब आज रद्द की जाए और 4 लाख लोगों छात्रों का भविष्य है उसके लिए दोबारा परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए, वरना यह आंदोलन जारी रहेगा। न सड़कों पर वाहन चलेंगे और न रेल के पटरियों पर रेल चलेगी। पप्पू यादव जी ने आह्वान किया है, छात्रों के आंदोलन को उन्होंने मजबूती दिया है, आवाज दिया है, समर्थन दिया है। जी प्रेमचंद सिंह, पप्पू यादव। पूरे बिहार का रेल चक्का जाम है, पूरे बिहार का सड़क जाम है।
जब तक हम छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये 4 लाख बिहार के भविष्य का सवाल है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसी पटरी पे कट के मर जाएंगे, लेकिन हम छात्र जब तक न्याय और एग्जाम नहीं होता तब तक लड़ते रहेंगे। मनीष यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, पटना यूनिवर्सिटी। 17वीं बीपीएससी। बिल्कुल, देखिए आप लगातार जो पप्पू यादव के समर्थन में यहाँ पर कर रहे के समर्थन में आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार बंद का आह्वान किया गया है। इसमें NHSS, रेल चक्का जाम सभी है। जो भी परीक्षाएं हैं उसको सही तरीके से कराई जाए। बीपीएससी चेयरमैन बर्खास्त होनी चाहिए और सरकार ये स्पष्ट करे कि बच्चों के भविष्य के साथ दोबारा खिलवाड़ न हो। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही।